रमेश जैन पुणे आपसे शंका कर रहे हैं कि शास्त्रों में पुण्यबंध का कारण कहा है और इसलिए हेवी है, तो क्या पुण्यबंध करना चाहिए अथवा नहीं? नमोस्तु माँ जी, कृपया शंका का समाधान करें। शास्त्रों में जो पुण्य की बात कही गई है, हे की बात कही गई है, बंध का कारण कहा गया है। देखिए, हमें सारे प्रसंगों को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। किस प्रसंग में कौन सी बात कही जा रही है। जब हम आद्योपांत ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो हमें सही बात समझ में आती है। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे मतलब की बात होती है हम उस गाथा को, इस श्लोक को उठा करके और अपनी बात की पुष्टि कर देते हैं। क्रम से क्या बात चल रही है और किसके लिए चल रही है ये भी देखना चाहिए। निश्चित ही पुण्य जो है बंध का कारण है, और वह पुण्य बंध का कारण है तो फल भी देगा, और फल मिलेगा तो संसार अवस्था में ही मिलेगा, मोक्ष में तो मिलेगा नहीं। कर्म संबंधी फल हे किस दृष्टि से कहा गया है ये भी समझिए। जब हम अपने शुद्धोपयोग की दशा को प्राप्त करें तो उस दशा में पुण्य हे है। पुण्य वहाँ उपादेय नहीं है, वहाँ पर उपादेय जो है शुद्ध उपयोग उपादेय है। लेकिन प्रवृत्ति काल में पुण्य कथनचित उपादेय है। प्रवृत्ति काल में हम धर्म ध्यान के माध्यम से मन वचन काय की जो चेष्टाएं हैं वो शुभ रूप करते हैं और उससे पुण्य का आश्रव बंध होता है। आगामी काल में मोक्ष के लिए जो प्रशस्त साधन चाहिए होते हैं उन साधनों की उनसे प्राप्ति होती है। जैसे मोक्ष जाने के लिए वज्र वृषभ संगनन शरीर की आवश्यकता होती है, वो बिना पुण्य के प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे एक नहीं अनेकों चीज़ें हैं जो मोक्ष के साधन हैं, वो पुण्य से प्राप्त होता है। ठीक है, हमारा पुरुषार्थ जो है वो मोक्ष के लिए होना चाहिए, आत्म विशुद्धि के लिए होना चाहिए। लक्ष्य हमारा आत्मा को परमात्मा बनाने का होना चाहिए, और उन भावों में पुण्य का बंध होता है तो होने दो। पुण्य भी एक कांटा है और पाप भी एक कांटा है, तो पाप के कांटे को निकालने के लिए पुण्य का कांटा तो चाहिए ही चाहिए है। पैर में कांटा लग जाए तो कांटा कांटा से ही निकलता है। ऐसे ही जब तक आप जो हैं पाप कर रहे हैं तो पुण्य कभी कीजिए जिससे आपका वो पाप का कांटा बाहर निकल जाए। जब कांटा बाहर निकल जाए तो दोनों ही कांटे अपने आप छूट जाते हैं। और ये ध्यान रखना, पुण्य छोड़ना नहीं पड़ता है, पुण्य छूट जाता है। जैसे जैसे हम भूमिका अपनी बढ़ाते जाते हैं आत्मा की, वैसे वैसे नीचे की जितनी भी क्रियाएं हैं वो छूटती जाती हैं और हम शुद्धोपयोग को प्राप्त होते जाते हैं। तो यहाँ पर पुण्य है किसके लिए है? शुद्धोपयोग ज्ञानियों के लिए है, ध्यानियों के लिए है। लेकिन प्रवृत्ति काल में, प्रमत्त अवस्था में शुभ क्रियाओं को बुद्धि पूर्वक उपयोग पूर्वक करना ही चाहिए। यदि वह नहीं करोगे तो नियम से फिर अशुभ उपयोग करोगे, और अशुभ उपयोग दीर्घ और अनंत संसार का कारण होगा, महादुख का कारण होगा। रत्नेश जैन इंदौर आपसे शंका कर रहे हैं कि आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी के ग्रंथों पर आत्मख्याति नामक टीका आचार्य श्री अमृतचंद्राचार्य ने लिखी है, लेकिन इस टीका के पढ़ने से लोग बाग भटक क्यों जाते हैं? तो क्या सामान्य श्रावकों को उसे पढ़ना चाहिए या नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। समय सार महान ग्रंथ है आचार्य कुंदकुंद स्वामी का, और उस पर जो दंडान्वय टीका लिखी गई है आत्मख्याति नाम से अमृतचंद स्वामी की, वो बहुत ही सुंदर टीका लिखी गई है। उस टीका को पढ़ने पर लोग भटकते क्यों हैं? क्योंकि वो सीधे सीधे बात जो है एक निश्चय ने की बात से कथन करते हैं, और निश्चय ने की बात को वह श्रावकों में प्रथम अवस्था में रहने वाले लोगों पर घटित कर लेते हैं। अमरचंद आचार्य जहाँ भी ज्ञानी शब्द उपयोग करते हैं, भगवान शब्द उपयोग करते हैं,
वो सीधे शुद्धोपयोग आत्मा के लिए करते हैं। शुद्ध दृष्टि की बात करते हैं, शुद्ध द्रव्य की बात करते हैं, वो पर्याय की बात ही नहीं करते हैं। प्रमत्त अप्रमत्त से परे जो शुद्ध द्रव्य है, त्रकालिक शुद्ध द्रव्य है, उसकी बात करते हैं। हर जगह हर प्रसंग में उनकी ये बात मिलती है। आचार्य जयसेन की जो टीका है वह टीका बहुत ही स्पष्ट रूप से है। वो जहाँ भी बात होती है व्यवहार की तो वहाँ व्यवहार नहीं लिख देते हैं, और जहाँ निश्चय नहीं होती है तो वहाँ पर वो निश्चय नहीं लिख देते हैं। तुरंत वहीं ही खुलासा कर देते हैं, जिससे व्यक्ति जो है भटक नहीं पाता है। तो अमृतचंद आचार्य की टीका बड़ी गूढ़ है। तो जो नए का ज्ञान करने वाला हो, जो मतार्थ को जानने वाला हो, और जो परंपरा से ज्ञान को जानने वाला हो, मैं तो ये कहूँगा कि आत्मख्याति टीका जो है, जो श्रेष्ठ गुरु हों और जो इसके मर्मज्ञ हों, उनके सानिध्य में ही यह टीका का अध्ययन होना चाहिए। नहीं तो स्वाभाविक है श्रावक गण जो हैं मात्र आत्मख्याति टीका पढ़ेंगे तो नियम से भटक जाएंगे, और भटक भी चुके हैं। ऐसे अनेक जो हैं अपने को चतुर्थ गुण स्थान में ही गायक स्वभावी गायक मानने लगे हैं, सर्वज्ञ मानने लगे हैं, भगवान आत्मा अपने आप को मानने लगे हैं, न जाने क्या क्या। वो भगवान आत्मा उन्होंने आत्मख्याति में बहुत बार नाम लिया। वो किस दृष्टि से लिया? पर्याय दृष्टि से नहीं लिया। पर्याय दृष्टि में तो अभी आप पामर हो, परमात्मा नहीं हो। अभी परमात्मा होने के लिए, कार्य रूप में आने के लिए आपको 13वें गुण स्थान में पहुंचना पड़ेगा, या गुण स्थानातीत होकर के सिद्ध परमात्मा होना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप परमात्मा हो पाएंगे कार्य दृष्टि से। वो कारण परमात्मा की बात कर रहे हैं। कारण परमात्मा में तो चींटी भी परमात्मा स्वरूप है, एक निगोदिया जीव भी जो है परमात्मा का स्वरूप धारण कर, परमात्मा रूप हो सकता है कारण परमात्मा में। कारण सब में मौजूद है जो भव्य जीव है, लेकिन अभी कार्य रूप नहीं हुआ है। उस दृष्टि को पढ़ो। ये निश्चित है द्रव्य दृष्टि शुभ, सम्यक दृष्टि। द्रव्य में दृष्टि देंगे तो सम्यक दृष्टि बनेंगे। पज्जय मूढ़ा परे समय, पर्याय में मूढ़ रहेंगे तो पर समय होंगे, ये निश्चित है। लेकिन हम दोनों नयों को जान करके अच्छी तरह से टीकाओं को पढ़ें और अपने श्रद्धा को सुदृढ़ करें, मोक्ष मार्ग में चलें। वरना यह आत्मख्याति टीका जो है आप नहीं समझेंगे तो आपके लिए विष का काम भी कर सकती है।